सो वंस अगेन हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की इस वाली वीडियो से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपनी डुअल कैंडलस्टिक पैटर्न का एक वीडियो सीरीज, जिसमें कि आप लोग को एक के बाद एक करके एक नई सीरीज मिलती जाएगी, एक नई वीडियो मिलती जाएगी और आप लोग को इन डेप्थ हम लोग बताने वाले हैं कि एक्चुअल में डुअल कैंडलस्टिक पैटर्न पे काम करके प्रॉफिटेबल कैसे होते हैं। देखो, आप लोगों को डुअल कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज पहले से भी आता होगा, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज भी आप लोगों को आता था, बट हमने जो आप लोगों को तरीका बताया 25th जनरेशन टेक्निकल एनालिसिस में, उसमें आप लोगों ने ये रियलाइज किया हो कि हमारी प्रॉफिट बहुत ज़्यादा आती है और रिस्क बहुत छोटा होता है। और वो कंपैरेटिवली जो आपको यूज़ करते हो बाबा आदम के जमाने वाला जो टेक्निकल एनालिसिस यूज़ कर रहे हो ना, या फिर चार्ट पैटर्न्स कैंडलस्टिक पैटर्न यूज़ कर रहे हो बाबा आदम के जमाने वाला, उससे टोटली डिफरेंट है और आप लोगों के लिए वर्थ इट, ये एक्चुअल में काम कर रहा है। सो उसी के बेसिस पे आज लोग समझने वाले हैं एंगल्फिंग पैटर्न को, क्योंकि डुअल कैंडलस्टिक पैटर्न का हमने सीरीज स्टार्ट किया है और डुअल कैंडलस्टिक पैटर्न में हमारा पहला वीडियो है, ठीक है। और पहला ही वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एंगल्फिंग से। तो देखो, एंगल्फिंग एक ऐसा पैटर्न है जो कि अगर चार्ट पे बनता है डेली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम, या फिर अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो या फिर 15 मिनट, कोई सा भी टाइम फ्रेम देख रहे हो, अगर ये कैंडल बनता है तो इसकी एक्यूरेसी मोर देन 80% होती है अगर आप लोग इस पर एक्चुअल में काम करना समझ जाओ तो। डुअल कैंडलस्टिक पैटर्न में दो ही पैटर्न हमें बहुत ही अच्छा रिटर्न देती हैं। पहला होता है एंगल्फिंग पैटर्न और दूसरा होता है हैमरिंग पैटर्न। उस पर भी हम लोग वीडियो लाने वाले हैं, बट पहले आपको समझ लो कि एंगल्फिंग पैटर्न होता है क्या और कैसे इसमें काम करके एक्चुअल में प्रॉफिटेबल होते हैं। सो आइए दोस्तों, देखते हैं कि एंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म कैसे होता है, इसकी साइकोलॉजी क्या है और इस पर प्रॉफिटेबल कैसे बनते हैं हम लोग ट्रेड करके। सो गाइस, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक छोटी सी रेड कैंडल है, ठीक है, और एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल है। सो इस कैंडल को हम लोग कहेंगे बुलिश एंगल्फिंग, और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल छोटी सी है और रेड कैंडल बड़ी है, सो इसको हम लोग कहते हैं बेरिश एंगल्फिंग। आइए इसकी फॉर्मेशन देखते हैं कैसे फॉर्म होता है और क्या है इसके पीछे की साइकोलॉजी। सो गाइस, जब मैं आप लोग को ना यहाँ पे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न बता रहा था, तो आप लोगों को मैंने एक टर्म बताया था कि जितने भी जो बुलिश पैटर्न्स होते हैं वो हमेशा डाउन ट्रेंड में नियर सपोर्ट बनेंगे तो उसका जो एक्यूरेसी वो 100% हो जाता है, ठीक है, मतलब वो काम करेंगे ही करेंगे। बट ऐसा बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि पैटर्न से होता है ना, यहाँ पे बनते हैं, मतलब मिड ऑफ द चार्ट बनते हैं या फिर टॉप ऑफ द चार्ट बनते हैं, तो उसका एक्यूरेसी ना घट के बहुत कम हो जाता है अगर बीच में बनता है तो, और ऊपर बन जाए तो उसका जो तरीका है, मतलब जो उसकी एक्यूरेसी है वो रिवर्स भी हो सकती है, मतलब वो उल्टा रिएक्ट भी कर सकता है। इस वजह से हम लोग प्रेफरेंस देंगे कि इसको जो नियर सपोर्ट बनेगा, ठीक है, नियर सपोर्ट का मतलब है कि डाउन ट्रेंड में बने बुलिश वाले पैटर्न्स, और अगर आप लोग बेरिश पैटर्न देख रहे हो तो हमेशा अप ट्रेंड में, मतलब नियर रेजिस्टेंस बनेगा, तो वो एक्चुअल में प्रॉफिटेबल मतलब काम करेगा, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग इतना बात समझ में आता होगा। सो गाइज, अब देखो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न के बारे में समझने वाले हैं, तो आप लोगों को नाम से पता लगा कि बुलिश पैटर्न है तो ये हमेशा डाउन ट्रेंड में नियर सपोर्ट बनेगा। अब जब भी नियर सपोर्ट में आप लोग कोई ऐसा पैटर्न देखिए जिसका पहला कैंडल जो रेड हो, ठीक है, और छोटे साइज का हो। अब ये छोटे साइज का कैंडल है, कैसा भी हो सकता है, इस प्रकार का भी हो सकता है, ये हैमर भी हो सकता है, हैंगिंग मैन भी हो सकता है, डोजी भी हो सकता है, बट मैटर ये करता है कि छोटा हो, नियर सपोर्ट बने और इसके बाद एक ग्रीन कैंडल बन जाए, ठीक है, इसके बाद एक ग्रीन कैंडल बन जाए। मार्कर लैग कर रहा भाई मेरा, कोई बात नहीं। देखो, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी है और इस ग्रीन कैंडल ने इस रेड कैंडल को अपने अंदर पूरा एंगल्फ कर लिया। एंगल्फ करने का मतलब क्या हो गया, इस रेड कैंडल को अपने अंदर पूरा खा लिया, संभाल लिया एक तरह से, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो रेड ग्रीन कैंडल है ये इसको अपने अंदर पूरा एंगल्फ कर रही है, दैट्स वाई हमने इससे कहा है एंगल्फिंग पैटर्न, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। अब देखो, जब भी एंगल्फिंग पैटर्न नियर सपोर्ट बनते हैं तो इसकी एक्यूरेसी मोर देन 80 to 85% होती है। इसका मतलब है कि नियर सपोर्ट में जब भी ऐसा पैटर्न बनेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बहुत हाई होती है। सो गाइस, अब यहाँ पे एक और बात ध्यान देने वाली है, ये पैटर्न तो हमारा पूरा हो गया, बट हम लोग एंट्री कहाँ पे करेंगे। अब आपकी एंट्री होगी इसके नेक्स्ट कैंडल पे, और इसका जो नेक्स्ट कैंडल है ना, वो जैसे ही स्टार्ट होता है आप लोग को अपनी एंट्री करनी है, और ये ध्यान रखना है ना कि गैप ज़्यादा ना हो इसके बीच में। मान लो कि इसके बाद एक नेक्स्ट कैंडल बनता है जो कि ग्रीन तो बनता है, बट इसकी जो ओपनिंग होती है ना, ये कुछ यहाँ पे होती है। सो आप लोग यहाँ पे क्या देखोगे ना, इतना जो रेंज है हमारा टारगेट का वो चला गया, तो आप लोग टारगेट भी उसी हिसाब से सेट करोगे, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखो, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक कैंडल बनता है, वो रेड बन जाता है। बाय द वे, मान लो कि यहाँ पे एक कैंडल बनता है जो कि ऐसा रेड कलर का एक हैमर पैटर्न में जाता है। सो आप लोग यहाँ पे क्या करोगे ना, आप यहाँ पे एंट्री को स्किप करोगे, ठीक है, आप लोग यहाँ पे एंट्री को थोड़ा रोकोगे, डिले करोगे और वेट करोगे कि यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बने, ठीक है, यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बने। अगर यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बनती है देन आप लोग यहाँ पे एंट्री करोगे अपनी इस कैंडल के लो पे, ठीक है।
तब आप लोग की इसकी एक्यूरेसी अच्छी होगी। बहुत लोग सिर्फ आते हैं और इतना सारा झमेला मैं बता रहा हूँ ना कि ये रेड भी हो सकता है, यहाँ पे ग्रीन भी हो सकता है, रेड में हैमर भी हो सकता है, ग्रीन में हैमर भी हो सकता है, ये आप लोग कोई नहीं बताएगा। वो आते हैं और आप लोग सिर्फ बताएंगे ना कि ये जो हमारा पैटर्न बन गया, इसके बाद एक ग्रीन कलर बने तो आप लोग यहाँ पे एंट्री कर लो इसको लो पे कैसे करें भाई, यहाँ पे रेड कलर बन जाए तो क्या करें। सो आई होप कि आप लोग को इस वीडियो में बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चल रहा होगा। सो देखो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं ना कि यहाँ पे एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, यहाँ पे हमारे कहे के मुताबिक सारा जो क्राइटेरिया है ना वो बिल्कुल फुलफिल होते आ रहा है। यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी छोटी सी, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी और ये पैटर्न जो बना बुलिश एंगल्फिंग वो नियर सपोर्ट में मतलब डाउन ट्रेंड में बना, सारा क्राइटेरिया बिल्कुल फुलफिल हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे एक ग्रीन कलर कैंडल बनती है जो कि परफेक्ट एंट्री हमें देती है। यहीं पे हम लोग अपनी एंट्री करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो गई हमारी एंट्री, ठीक है। और इसके बाद ये जो लोअर जो हमारा ग्रीन कलर कैंडल बना है ना, जो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना है, इसके लोअर विक अगर हो तो लोअर विक का, और अगर लोअर विक ना हो तो इसकी बॉडी का हम लोग लेते हैं स्टॉप लॉस, ठीक है। अभी मैं एजम्पशन के लिए बता रहा हूँ, इसके बाद हम इसको मॉडिफाई करेंगे ताकि हमारी जो एक्यूरेसी वो बढ़ जाए, ठीक है। अब देखो बहुत लोग आपको इंटरनेट पर क्या बोलते हुए देखेंगे ना, बहुत लोग पेड ग्रुप भी ज्वाइन कराते हैं इसके लिए कि आप लोग को जब भी यहाँ पे पैटर्न बताओ देखिए ना बुलिश एंगल्फिंग, तो आप लोग अपने जो टारगेट है रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 1:2 या फिर 1:3 का रखना। मैं बोलता हूँ लोग बहुत से गलत बता रहे हैं, आप लोग को 1:2 मिलता है, 1:3 भी मिलता है, बट वो आप लोग स्टॉप लॉस ट्रेल करके ला सकते हो। अदरवाइज आप तो सोचोगे ना कि यहाँ पे मान लो कि मैं इसका 1:2 करता हूँ, ठीक है। यहाँ का मान लो कि यहाँ पे 50 पॉइंट्स का गैप आ रहा है, ठीक है, एसएल और एंट्री के बीच का, और यहाँ पे मैं 100 पॉइंट्स बुक करना चाहूँ और ये मान के चलते हैं हम लोग कि यहाँ से अगर 80 पॉइंट्स ही अगर प्राइस रिवर्स हो गया तो आप लोग अपने होप में रह जाओगे, आप लोग प्रॉफिट बुकिंग कर ही नहीं पाओगे। सो ये कॉन्सेप्ट गलत है। अभी हम लोग समझते हैं सही कॉन्सेप्ट क्या है। सो गाइस अब देखो सही कॉन्सेप्ट क्या है। देखो यहाँ पे हमने क्या दिखाया है, यहाँ पे मान लो कि एक ग्रीन कैंडल बनता है, ठीक है, परफेक्ट सा। हम लोग इसके लो पे एंट्री करते हैं, ठीक है। एंट्री करने के बाद हमारा एसएल आता है इस कैंडल के लो का, ठीक है। अब लो अगर वीक है तो वीक का स्टॉप लॉस होगा, और अगर बॉडी है तो बॉडी का स्टॉप लॉस होगा। अब देखो जो एंट्री से लेकर एसएल तक का जो रेंज बचता है ना, ये मान लो कि एंट्री यहाँ पे एसएल यहाँ पे, इसके बीच का जो रेंज है, गैप है, वो हमें पॉइंट पहले मेजर करना है। मान लो कि यहाँ पे पॉइंट आता है 50 पॉइंट्स का गैप है इन दोनों के बीच में, एंट्री और एसएल के बीच में, देन हम यहाँ पे 50 पॉइंट्स का ही टारगेट बुक करेंगे, ना कि 100 पॉइंट्स का। यहाँ पे हमारा जो एक्यूरेसी है वो डबल ट्रिपल हो जाता है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे सोचोगे ना कि 1:2 हम लोग करें तो बाबा आदम के जमाना में आप लोग टेक्निकल यूज कर रहे हो, वो आप लोग को नहीं मिलने वाला है। मिलेगा कब, जब आप लोग यहाँ पे 50 मिल जाए, ठीक है, उसके बाद अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करोगे, देन आप लोग को टारगेट मिलेगा। सो आई होप कि आप लोग यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग का जो पैटर्न है, जो साइकोलॉजी और जो परफेक्ट तरीका होता है ना काम करने का, वो समझ में आ गया होगा। अब गाइस हम लोग चलते हैं यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न की तरफ। सो इसको मैं रेस कर देता हूँ। सो गाइस अब हम लोग समझ लेते हैं बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न के बारे में। अब देखो बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न दैट मींस कि ये रेजिस्टेंस के पास से बनेगा, ये टॉप लेवल बनेगा। मान लो कि यहाँ पे इसका टॉप लेवल है, ठीक है, और टॉप लेवल पे जब भी कोई ऐसा पैटर्न बने जिसकी पहला कैंडल जो हो ना वो ग्रीन हो, ठीक है, ग्रीन हो और छोटी साइज की हो, इसकी लोअर और अपर विक हो सकती है। बाय द वे आप लोग को ऐसा क्लियर करता चल रहा हूँ मैं। अब इसकी जो नेक्स्ट कैंडल बनती है वो इंपॉर्टेंट होती है। जो नेक्स्ट कैंडल होगी ना वो जरूरी है कि रेड हो और बड़ी साइज से कैंडल हो, जो कि इस रेड जो पहला ग्रीन कैंडल बना है ना, इसको पूरे विक के साथ अगर कवर कर रही है, सो इसकी एक्यूरेसी मोर देन 80 to 85% होती है। अगर इसका विक कवर नहीं हो रहा है तो भी इसकी एक्यूरेसी होती है ना 70 to 75% रहती है। सो आप लोगों का डाउट मैं क्लियर करता चल रहा हूँ। अब देखो इसके बाद मैटर क्या करता है, यहाँ पे तो सारा क्राइटेरिया फिलफिल हो रहा है, ठीक है, कि अप ट्रेंड में यहाँ पे पहला कैंडल ग्रीन बना है, दूसरा कैंडल रेड बना है, अब हमारे पे एंट्री हो सकती है। बट मान लो कि यहाँ पे एक कैंडल बनता है ग्रीन कलर का ही बन जाता है, ठीक है, देन आप लोग यहाँ पे एंट्री को थोड़ा डिले करोगे। अब यहाँ पे एंट्री को रोकोगे, यहाँ पे एंट्री नहीं करोगे। इसके बाद अगर कोई रेड कैंडल बनती है, ठीक है, रेड कैंडल बनती है, देन आप लोग एंट्री करोगे कब, जब इसके लो के नीचे निकल जाएगी कैंडल तब, ठीक है। तो ये आप लोग को ध्यान रखना होगा बेरिश एंगल्फिंग और बुलिश एंगल्फिंग दोनों में। सो गाइस आई होप कि आप लोग को वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे देखो मान लेते हैं कि इसके बाद ही एक रेड कैंडल स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सो आप लोग यहाँ पे यहीं पे एंट्री मिल जाएगी, क्योंकि इसका यहाँ पे ना देखो यहाँ पे रेड कैंडल पहली बात तो बनी है, और दूसरी बात क्या है ना कि इसके नीचे बनी है, तो आप यहाँ पे अपनी एंट्री कर सकते हो। हमारी एंट्री होगी यहीं पे, ठीक है, रेड कैंडल के टॉप पे हमारी एंट्री होगी, इस वाले रेड कैंडल के टॉप पे, ठीक है। और यहाँ पे जो ये रेड कैंडल बना है ना बेरिश एंगल्फिंग वाला, इसका टॉप का लेंगे हम लोग स्टॉप लॉस, और इस रेंज को पहले मेजर करेंगे।
ठीक है। इस रेंज को हम पहले मेजर करेंगे कि ये रेंज कितना आ रहा है, और इस रेंज के बेस पे मान लो कि ये रेंज आता है 45 पॉइंट्स का। देन हम लोग क्या करना है, यहाँ पे हम लोग अपने 45 पॉइंट्स का ही टारगेट बुक करेंगे, बट अपने एसएल को नीचे ला करके। सो गाइस अभी आप लोग यहाँ पे लग रहा होगा ना कि यहाँ पे 45 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है और 45 पॉइंट्स का ही टारगेट है, तो हमारा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो हमेशा 1:1 का है और हमारा प्रॉफिट नहीं होगा। सो गाइस पहली बात तो मैं आप लोग को बता दूं कि इसमें अगर आप 10 ट्रेड कर रहे हो तो 10 में से 7 से 8 ट्रेड एक्यूरेट जाएंगे, तो सही जाएंगे, गारंटी है। और उसके बाद आप लोग को अगर लग रहा है कि ये मेरा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो और बढ़ाना है मुझे, देन आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है ना, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरे यहाँ पे 45 पॉइंट टू 60 पॉइंट तक मैक्सिमम आने वाला है, 90 पॉइंट्स यहाँ पे नहीं आने वाले। देन आप लोग यहाँ पे क्या करोगे ना, अपने जो स्टॉप लॉस है ना उसको उठा करके इस कैंडल के 80% पे या फिर 60% पे ला करके यहाँ पे शिफ्ट कर दोगे। जैसे जैसे यहाँ पर टारगेट के करीब आता जाएगा प्राइस, आप लोग अपने स्टॉप लॉस को नीचे लाते जाओगे, और जहां आप लोग टारगेट हिट हुआ, ठीक है, उसके बाद आप लोग करेंगे स्टॉप लॉस ट्रेल। ये तरीका होता है एक्चुअल तरीका बुलिश इंगल्फिंग या फिर बेरिश इंगल्फिंग को ट्रेड करने का। सो गाइस आई होप कि आप लोग इंगल्फिंग पैटर्न से रिलेटेड सारा डाउट जो क्लियर हो गया, सारा कॉन्सेप्ट मैंने आप लोग क्लियर कर दिया है, और इतना इन डिटेल वीडियो आप लोग को यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाला है। और जितना कॉन्सेप्ट मैंने आप लोग को बताया है, जिस तरीके से मैंने बताया कि रिस्क टू रिवार्ड से कितना होना चाहिए, कितना का ऐसे लेना और कितना का टारगेट लेना है, इतना डिटेल में आप लोग कोई यूट्यूब पे नहीं बताने वाला है। और हो सके इस वीडियो को देखने के बाद बहुत लोग अपने पेड ग्रुप में या फिर पेड सब्सक्रिप्शन में आके ना इसको आप लोग को सेल कर दें, तो उन सब चीज़ों से बचना, ठीक है। और आई होप कि आप लोग का सारा डाउट क्लियर होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोग मिस ना कर दो। मिलता है गाइस आप लोगों से एक और इंटरेस्टिंग सी वैल्यूएबल कंटेंट के साथ वापस। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।